हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी विशेष पेपर क्रमांक 1 काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी पेश करती हूँ। इसके अंतर्गत पिछले व्याख्यान में आपने प्रथम काव्य हेतु प्रतिभा इसका अध्ययन किया और आज हम दूसरा काव्य हेतु व्युत्पत्ति इस पर प्रकाश डालेंगे। व्युत्पत्ति यह काव्य हेतु का दूसरा प्रकार है। उत्पत्ति का अर्थ है निपुणता। इसके लिए विद्वत्ता, पांडित्य, प्रगाढ़ ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं और इसके बाद बहुज्ञता, बहुश्रुतता यह शब्द प्रयोग भी किया जाता है। काव्य में निपुणता दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक लोक निरीक्षण से और दो काव्यशास्त्र के अध्ययन से। लोक निरीक्षण के अंतर्गत चराचर सृष्टि की जानकारी आवश्यक है और काव्यशास्त्र के अंतर्गत साहित्य शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ 64 कलाएँ, 4 पुरुषार्थ और विविध प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक विषयों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और कला, ज्ञान, विज्ञान सभी शाखाओं में कवि को पारंगत होना चाहिए। और कुछ आचार्यों का ख्याल है कि विद्वत्ता या पांडित्य से केवल चमत्कारपूर्ण काव्य लिखा जाता है, परंतु अधिक पांडित्य से काव्य का भाव पक्ष कमजोर बना रहता है। कवि में विद्वत्ता, सदृदयता और संवेदनशीलता आवश्यक है। प्रत्येक कवि को पंडिती नहीं तो सदृदय और सहानुभूति संपन्न होना चाहिए। संत कवि तुलसीदास में यह विशेषता दिखाई देती है। उन्होंने सदृदयता और सहानुभूति संपन्नता इसके कारण उसके काव्य का भाव पक्ष अच्छा माना जाता है और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है, क्योंकि अधिक पांडित्य से उन्होंने चमत्कारपूर्ण काव्य लिखा, लेकिन वह संवेदनशील और सदृदय न होने के कारण उनके काव्य का भाव पक्ष कमजोर माना जाता है। इसलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। इस तरह व्युत्पत्ति इस काव्य हेतु के अंतर्गत आपको मालूम हुआ कि उत्पत्ति का अर्थ है निपुणता और यह निपुणता कवि को कब प्राप्त होती है? एक लोक निरीक्षण। लोक निरीक्षण के अंतर्गत कवि लोगों को इस चराचर सृष्टि में जो कुछ चीज़ है इसकी जानकारी मालूम होनी चाहिए, तब वह एक अच्छे काव्य की निर्मिति कर सकता है। इस सृष्टि का ज्ञान उसे प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद काव्य शास्त्र के अंतर्गत उस कवि को सब कुछ साहित्य शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करके उसका पूरा ज्ञान उसे मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है, हमें सिर्फ 4 वेदों का नाम मालूम है, लेकिन प्रत्येक वेद के अंतर्गत अलग अलग जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसका हमने अध्ययन नहीं किया है। अगर आपको 4 वेद का नाम पूछा तो वह भी कुछ छात्रों को मालूम नहीं होता है। तो इस तरह कहने का मतलब है कि उसमें व्यक्ति ने
निपुण होना चाहिए, तब वह एक अच्छे काव्य की निर्मित कर सकता है। पुराण, कुल 18 पुराण है। इसकी जानकारी कवि को मालूम होनी चाहिए। इस तरह 64 कलाएँ, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस सब का ज्ञान मालूम होने के बाद एक अच्छे काव्य की निर्मित हो सकती है। इस तरह आज आप लोगों ने उत्पत्ति इस काव्य हेतु का अध्ययन किया। धन्यवाद।